Assalamu alaikum. Today we are going to read our story number 2B, Grandma. Open your book's Broadway reader at page 26. This poem, Grandma, is about Poet's grandmother. You can see her picture at this page, and now we will start this poem. Grandmothers everywhere are wonderfully kind persons. कि ये wonderfully kind persons बहुत अच्छी होती हैं सबकी grandmas. They do the nicest things for their grandchildren. One grandmother though does nice things for. Well, read on and find out. कि सबकी जो grandmothers होती हैं अपने grandchildren के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती हैं, बहुत कुछ अच्छा करती हैं. और जो poet की grandmother है वो भी ऐसी ही हैं, लेकिन कुछ special भी है उनमें. और वो क्या special है वो हम इस poem में देखेंगे. My grandmother is a peaceful person and she loves to sit. कि poet की जो grandmother हैं वो बहुत ही peaceful पर्सन है और उनको जैसा कि सब ग्रैंड मदर्स होती हैं उनकी तरह ये भी बैठना पसंद करती हैं ज़्यादा टाइम. बट देयर नेवर वॉज अ ग्रैंड माँ हु वॉज सच अ वन टू निट. लेकिन कमी होती है कि जो इनको ये भी शौक होता है कि वो बैठने के साथ साथ निटिंग भी हर टाइम में करती हैं. और पोइट की ग्रैंड माँ ऐसी ही है जो सारा टाइम बैठ कर निटिंग करती हैं. स्कार्स, कैप्स, सूट, सॉक्स, ये वो सब चीज़ें हैं जो वो निटिंग करती हैं. स्कार्स, कैप, सूट और सॉक्स की निटिंग करती हैं. निट करके मीन्स कि ये वाली चीज़ें बनाती हैं वो. हर नीडल टिक लाइक 50 क्लॉक्स, के जिस तरह से 50 क्लॉक्स एट अ टाइम चल रहे होते हैं तो उनकी जो सुइयों की टिक टिक की आवाज़ आती है, इस तरह से उनकी कंटिन्यूसली जो उनकी नीडल्स हैं वो चलती रहती हैं. मीन्स कि हर टाइम वो अपने आप को इसी में बिजी रखती हैं. बट नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर मी. व्हाट मेक्स हर निट सो बिजीली. लेकिन वो जो ये निटिंग करती हैं, ये पोइट कह रहा है कि वो मेरे या आपके लिए, मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूजुअली वो निटिंग नहीं करती. अब किसके लिए वो निटिंग करती हैं? इतना बिजी रह कर के हर टाइम वो नीडल्स पे टिक टिक उनकी चलती रहती है और वो निटिंग करती रहती हैं. तो ये निटिंग सारी किसके लिए करती हैं? अब हमें इसके बारे में बताया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है जिसके लिए वो निटिंग करती हैं वो है वॉस्प. ऑल समर वॉस्प टॉयल टायरलेसली टू अर्न देयर डेली डिनर. टॉयल मीन्स टू वर्क हार्ड, कि सारा समर सीजन जो है उसमें जो वॉस्प होती है वो वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है. किसके लिए? अपना डेली डिनर, अपने फूड जो है वो सर्च करने के लिए. Their black and yellow jersey is getting shabbier and thinner. उनके लिए ग्रैंडमा जो है वॉस्प के लिए ब्लैक और येलो, जैसा कि उसका कलर होता है, उसकी बॉडी का जो कलर होता है उसी तरह से येलो ब्लैक जर्सीज उनके लिए निटिंग करती है. और अब वो कह रही हैं कि वो जो पहन पहन के उनकी जर्सीज जो हैं वो कैसी हो चुकी हैं? शेबियर, ज़्यादा यूज़ होने की वजह से. शेबियर मीन्स के आप इसका मीनिंग बुक पे भी देख सकते हैं. मोर वर्न आउट बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड, और ज़्यादा पहने जाने की वजह से ख़राब हो जाना, फट जाना. उसके बाद है कि नेक्स्ट क्या हुआ है कि थिनर, वो बहुत पतली हो गई हैं पहन के. और अब ग्रैंड माँ इसीलिए नई से नई निट करती रहती हैं ताकि उनकी जब पुरानी ख़राब हो तो उनके लिए नई वाली जर्सीज रेडी हों. ग्रैंड माँ नोज जस्ट हाउ अ वॉस्प ग्रोज. उसके बाद है कि उसकी ग्रोथ के बारे में भी उन्हें पता है कि वो कितने टाइम में उसकी बॉडी कितना ग्रो करके जो है वो बड़ी हो जाती है. तो वो उसके हिसाब से नई जर्सी बुनती रहती हैं ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो उनको उनके न्यू साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो जर्सी मिल जाए. वीरी ऑफ इट्स वन सूट ऑफ क्लोथ्स, कि वो अपने क्लोथ्स जो उनके कपड़े हैं उनको ख़राब और थिन होने की वजह या बॉडी जो है वो बड़ी होने की वजह से चेंज करते हैं, वो वॉस्प करती है. या फिर एक वजह क्या है कि वो वीरी ऑफ मीन्स के टायर्ड ऑफ, थक जाना या उकता जाना. वियरिंग द सेम सेट ऑफ क्लॉथ्स, एक ही पुराना सूट बार बार पहन कर कंटिन्यूसली उसको पहन पहन के वो तंग आ जाती हैं, उकता जाती हैं. तो उनके लिए वो नए वाले कर देती हैं, निटिंग कर देती हैं ताकि उनको नए कपड़े मिल सकें. शी नीड्स फ्लावर स्कर्ट्स एंड स्पेकल्ड पैंट्स. अब वो जिस तरह की करती हैं निटिंग, उसमें किस तरह के उनके हैं कि उनके लिए स्कर्ट्स होते हैं जो वो निट करती हैं, फ्लावर स्कर्ट्स होते हैं, उन पर फ्लावर्स बनाती हैं. और स्पेकल्ड पैंट्स मीन्स के डॉटेड जो होते हैं, स्पेकल्ड मीन्स स्पॉटेड या डॉटेड जो है, इस तरह की वो पैंट्स बनाती हैं उनके लिए. नाउ दे कैन गो टू द बीच और डांस, कि इनको पहनकर अपने नए सूट, और ये उनको बहुत वो जो है इनको पसंद करते हैं, इनको पहनकर वो बीच पर जा सकती हैं, डांस के लिए जा सकती हैं. सेकेंड थिंग जिसके लिए वो निटिंग करती हैं अब यहाँ पे बताई गई है. अंडर द आइस द गोल्ड फिश हेयर. गोल्ड फिश जो है वो नीचे बर्फ़ में क्या कर रही है? हेयर सुनती है. डिसम्बर ब्लिजर्ड्स बीटिंग. बीटिंग मीन्स रेगुलरली रिपीटेड साउंड और स्ट्रोक. साउंड जो है वो सुनती हैं ब्लिजर्ड की. ब्लिजर्ड मीन्स स्नो स्टॉर्म्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स. बहुत ज़्यादा तूफ़ानी जैसे हवाएं चलती हैं, उनकी आवाज़ें जो है आइस के नीचे, बर्फ़ के नीचे गोल्ड फिश जो है उनको सुनती है. दे हैव नो फायर एट ऑल डाउन देयर. उनके पास नीचे फायर ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज वो पानी में, आइस में है. नो रूम्स विद सेंट्रल हीटिंग. जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स को सेंट्रल हीटिंग रूम्स अवेलेबल होते हैं, कि सेंट्रल हीटिंग का मतलब होता है ऐसे रूम्स या ऐसी बिल्डिंग जिसमें एक ही सोर्स से पूरी बिल्डिंग को हीटअप करने का सिस्टम बनाया जाता है. इस तरह का कोई सिस्टम वहाँ गोल्ड फिश के लिए अवेलेबल नहीं है.
So when frost nips the lily roots, grandma's knitting woolly suits. जो frost है, frost means a weather condition in which the temperature drops below 0 डिग्री C. 0 डिग्री C से भी नीचे जब ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो उस टाइम क्या करता है, इट निप्स. निप्स मीन्स टू हार्म और डैमेज. इतनी ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो उससे डैमेज हो जाती हैं क्या चीज़, लिली रूट्स. लिली इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेगरेंट फ्लावर. यूजुअली वाइट कलर के फ्रेगरेंट फ्लावर्स होते हैं, जो इनकी रूट्स को जो है बहुत ज़्यादा जब फ्रॉस्ट का वेदर होता है तो उससे वो हार्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं. ग्रैंडमाज निटिंग वूली सूट्स. अब ग्रैंडमा जो है वो उनके लिए वूली सूट्स मीन्स के वूलन जो सूट्स हैं वो निटिंग कर रही हैं. ग्रीन ब्लूज द गोल्ड फिश एडोर दैम. कलर्स ज़्यादा जो यूजुअली इनके लिए वो यूज़ करती हैं वो ग्रीन और ब्लू हैं, और गोल्ड फिश उनको एडोर मीन्स के बी फॉन्ड ऑफ, वो उनको पसंद करती हैं, उनको उन्हें वो पसंद है पहनना. विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल फॉर दैम. और पूरी सर्दियाँ इस ड्रेसेस पहनकर वो थैंकफुल रहती हैं ग्रैंडमा की. व्हेन स्नोई विंड्स आर स्लाइसिंग इन थ्रू ऑल द लिटिल क्रेनीज. कि जब स्नोई विंड्स, बर्फ़ वाली जो हवाएं हैं वो स्लाइसिंग इन. स्लाइस इन मीन्स कट इनटू स्लाइसेस. मीन्स के अंदर से सुराखों में से घुस के चले जाना या बना देना सुराख. और क्रेनीज मीन्स क्रैक्स वगैरह को कहा जाता है अमूमन. स्मॉल ओपनिंग्स इन अ वॉल और रॉक एक्सेट्रा. तो इस तरह की जो क्रैक्स होते हैं उनमें से जब स्लाइस इन मीन्स कि जब हवा जो है वो इनमें से गुजर के आती है. द श्रब्स एंड बर्ड्स इन आर नेबर्स गार्डन्स एनजॉय दोज इन माई ग्रैनीज. कि ग्रैनीज के जो गार्डन में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए ग्रैनी ने निटिंग करके उनको ठंड से बचाने के लिए उनके लिए ड्रेसेस निट किए हुए हैं. लेकिन जो नेबर के जो गार्डन है उनमें जो ये सब इस तरह की क्रिएचर्स हैं वो एनजॉय मीन्स जेलसी फील करना या चाहना कि उनके लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाए. तो ये सब तो ग्रैंडमा अपने गार्डन के लिए उनके लिए करती हैं कि उसमें जितनी भी श्रब्स कहते हैं स्मॉल बुशेस को, कि उनमें जो बुशेस हैं, ये जो बर्ड्स हैं, वो सारे उनके लिए तो वो बनाती हैं, लेकिन दूसरे उससे जेलसी फील करते हैं. हर श्रब्स हैव स्कार्व्स एंड पुल ओवर्स. उनके जो गार्डन में श्रब्स हैं उनके लिए स्कार्व्स और पुल ओवर्स बनाती हैं. पुल ओवर्स आर स्वेटर पुल्ड ऑन ओवर द head. And her birds have ear muffs over their ears. And birds जो हैं वो ear muffs होते हैं. ear muffs आपको पता है ट्यूबुलर कवरिंग होती है, स्पेशली फर की बनी हुई, और वो अपने कानों पे लगाते हैं. And cats that come asking for tidbits please. tidbits कहा जाता है हल्का फुल्का कुछ भी खाने के लिए मांगना. ये चीज़ें लेने के लिए जब कैट्स आती हैं, go trotting away with little booties. तो उनके लिए लिटिल बूट्स जो हैं, इन्फेंट बूट्स को अमूमन बूटीज़ कहा जाता है, और वो ग्रैंडमा उनके लिए बूटीज़ जो हैं वो निट करती हैं. अ फ्रॉस्टी ऑक्टोपस. फ्रॉस्टी मीन्स कि बिल्कुल ठंड से उसका बुरा हाल हुआ होता है और फ्रीजिंग हुआ होता है. ऑक्टोपस रिसीव्ड अ स्टाउट 8 फिंगर्ड मिटन. स्टाउट जो है कहा जाता है स्ट्रॉन्ग या थिक चीज़ को, उसको 8 फिंगर्ड, क्योंकि ऑक्टोपस की 8 फिंगर्स होती हैं तो उन सब के लिए उस हिसाब से एक मिटन जो है वो निटिंग करती है. मिटन ग्लव्स को कहा जाता है, जिसमें क्या कि टिप्स अमूमन उसमें जो है फिंगर्स की वो बेयर होती हैं, टिप्स बाहर होती हैं, मतलब कि आगे से फिंगर्स जो हैं वो बाहर होती हैं. इस तरह का मिटन, ये ग्लव्स जो हैं वो उनके लिए निट करती है ग्रैंडमा. अ कैमल हुज इम्पॉर्टेंट हम्प टेंडेड टू गेट फ्रॉस्ट बिटन. कैमल जो है उसका हम्प जो है वो टेंडेड मीन्स के मूव टूवर्ड्स टू गेट फ्रॉस्ट बिटन. कैसा होता जा रहा है वो फ्रॉस्ट बिटन, ठंड से उसका इंजर्ड होना बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट की वजह से. हैज़ अ टी कोजी विद टेसल्स ऑन इट. उसको टी कोजी मिल जाती है. टी कोजी मीन्स के जैसा एक कवर होता है टू कीप आ टी पॉट वार्म. तो अमूमन टी पॉट को वार्म करने के लिए टिकोजी यूज़ की जाती है. उस तरह की टिकोजी जो है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं. कैमल ने अपने हम्प पे रखी हुई है और वो उसके साथ टेसल्स भी लगे हुए हैं. तो ये ग्रैंडमा ने कैमल के लिए निट की है. अ ग्रास स्नेक हैज़ अ सॉक विद अ बॉनेट. बॉनेट जो है ये कैप को, टोपी को कहा जाता है. ग्रास स्नेक जो है उसको सॉक्स और बॉनेट्स वगैरह दी हैं ग्रैंडमा ने. फोक्स कैन बाय क्लोथ्स. फोक्स कहा जाता है पीपल को. अमूमन जो जनरली लोग हैं दुनिया में जो रहते हैं उनके लिए है कि वो तो बाय कर सकते हैं क्लोथ्स को एट सम शॉप्स और अदर. किसी भी शॉप से या किसी जगह से भी क्लोथ्स बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. द क्रिएचर्स डिपेंड ऑन माई ग्रैंडमा. लेकिन ये जो क्रिएचर्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये तो बाय नहीं कर सकते. तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? ये ग्रैंडमा पे डिपेंड करती हैं कि वो उनको ठंड से बचाने के लिए उनके लिए ये चीज़ें निटिंग करती हैं. So you have hopefully you have understood the poem, and now here are words meaning on both pages. You have to learn these words meaning. I have read all the meanings and you have to learn them, because in the next task we will write character sketch of grandma, and after that its summary would be written.
Add to page number 29. Here is a task. Here is given an activity, and activity 2 is a column. This column is in literature, and you are given different words. You have to match them with their appropriate word. And the column in words A are silk, Kashmiri, leather, velvet, cotton, and corduroy. You have to match them with their appropriate words. The word silk would be matched with sari. Kashmiri is shawl, leather, boots, velvet, ribbon, cotton, shirt, corduroy, trousers. This is the column in literature. You have to learn it. And now our video is completed.